इग्नू परीक्षा अपडेट। इग्नू परीक्षा का मोड क्या रहने वाला है? फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड आ गया तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को क्या प्रमोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे मुद्दों पर, इसके अलावा बहुत सारे जो है नए जो है जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और प्रमोशन के रिगार्डिंग भी हम आपको चर्चा करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कैंडिडेट पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, या फाइनल ईयर का स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ जो है लिखा गया है कि आप सभी का जो परीक्षा है वो हॉल टिकट यहाँ पर रिलीज जो है कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यह जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इनको भी एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि एडमिट कार्ड जो है सिर्फ फाइनल ईयर का आने वाला था, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फिर भी इनका एडमिट कार्ड हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया। उसका क्या सोल्यूशन होगा अभी हम आपको बताएंगे। और एक यहाँ पर कोर्स कोड है MPS दोस्तों, इसमें लिखा है साफ साफ कि हॉल टिकट इशू ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट, ठीक है। और बैकलॉग एंड PG डिप्लोमा एंड PG सर्टिफिकेट एंड प्रोग्राम के लिए जो है, उसी के लिए जो है यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर एक लिंक दिया गया कि किसको किसको, तो इस पर क्लिक करके आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ हॉल टिकट जैसे रिलीज किया गया है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि दोनों सब्जेक्ट एक ही टाइम पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का आपको नाम यहाँ पर मेंशन हो रहा है, तो इसके सब्जेक्ट का यहाँ पर मेंशन यहाँ पर कर दे रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे 6/9/2021 6/9/2021 यहाँ 2 कोर्स कोड है, और यहाँ पर सेम टाइम पर आफ्टरनून पर ही दोनों कोर्स कोड है। ऐसी सिचुएशन पर इस विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, यह चीज़ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसे में इनको जो है जिस सब्जेक्ट का तैयारी इनको सबसे अच्छा है उन्हीं सब्जेक्ट को देना चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट जो दिसंबर में जब परीक्षा होगा तो उन्हें उस सब्जेक्ट का परीक्षा कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर और एक कंडीशन है, यह भी 1/9 को परीक्षा है, और दोनों सब्जेक्ट यह भी 1/9 को है और यह भी 1/9 को है, यानी दोनों 1 सितंबर को। लेकिन सबसे खास बात है कि एक मॉर्निंग सेक्शन में है और एक आफ्टरनून सेक्शन में। ऐसे कंडीशन पर क्या करना चाहिए, वैसे कंडीशन में दोस्तों इनको दोनों परीक्षा एक ही दिन में देना चाहिए। पहले जो है 10 बजे से 1 बजे तक यह परीक्षा दे दे, उसके बाद दोस्तों 2 बजे से 5 बजे तक यह सब्जेक्ट दे दे। यानी कि अगर मॉर्निंग सेक्शन और आफ्टरनून सेक्शन में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का आप आसानी से दोनों सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। लेकिन वैसे कंडीशन जो कि दोनों का टाइम सेम है, उस कंडीशन में जिस सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा हो उसी सब्जेक्ट का आप तैयारी किए होंगे, उसी सब्जेक्ट का परीक्षा देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दोनों एक ही टाइम में, उसके सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, आपको दोनों में से किसी एक परीक्षा को अवश्य है आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट का, जैसे कि 2 तारीख को यहाँ पर देख पा रहे, 2 तारीख को सेम कंडीशन सेम टाइम पर, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का यह समस्या जो है देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, वो भी सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पर सेम टू सेम दिया जा रहा है और एरर जो है दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इनरोलमेंट नंबर डालते हैं अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, और इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड करके यदि आपके पास एरर आ रहा है, उस कंडीशन पर आपको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन पर आपको सबसे पहले यह बात पुष्टि होना चाहिए सब दोस्तों, इस बात का पुष्टि कि आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरा या नहीं भरा। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों जानने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस पर जाएं और टर्म इन एग्जामिनेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च वाले बटन है, यहाँ सर्च वाले बटन पर क्लिक करें और अपने इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर चेक कर ले क्या यहाँ पर स्टेटस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपका हॉल टिकट आप क्लेम कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं आ रहा, इस स्लिप से यह पता चलेगा दोस्तों कि आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सही फिल किया था या नहीं फिल किया था, यह बात सबसे पहले पुष्टि कर सकते हैं। उसके बाद इग्नू के स्टडी सेंटर या रीजन सेंटर में जाके कंप्लेंट ठोक सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी बात यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यह भी जो है स्टूडेंट या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे सेकेंड ईयर का भी एडमिट कार्ड यहाँ पर हॉल टिकट को रिलीज कर दिया गया है। तो वैसे में आप यहाँ पर पुष्टि कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो क्या आप परीक्षा देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसके भी बात सुन लीजिए। ये इसलिए हुआ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट करने का पिछले बात कहा गया था, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश वो परीक्षा फॉर्म नहीं भरे थे, लेकिन उन्होंने बाद में परीक्षा फॉर्म भरा, इसीलिए उनका हॉल टिकट जो है रिलीज कर दिया गया। इसीलिए यदि आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया तो आपको परीक्षा देने के लिए जाना ही पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर को। आपने
पिछले जो है उसमें फॉर्म नहीं भरा था, जो कि स्टेटस के हिसाब से आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। जो प्रमोट का एक नोटिस जारी किया गया था, यहाँ पर प्रमोट नोटिस में यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया था, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे नीचे में। अगर रिगार्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कुड नॉट फिल टीम मान लेते हैं कि जो जून 2020 में फॉर्म फिलअप नहीं किए, तो उन्हें क्या यह जो है फ़ायदा होगा, मतलब आगे अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो क्या उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे में उस वक्त तो कहा गया था हाँ, आप अगर आपको नहीं भरते हैं तो भी आपको इसका फ़ायदा जो है मिलेगा, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि नहीं कर पाए और उसका हॉल टिकट को रिलीज कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपका हॉल टिकट आ चुका है तो आपको परीक्षा देना जरूरी है। और आशा करते हैं दोस्तों कि आप इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट में, यानी कि इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट में जैसे आप जाते हैं वैसे अपने इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालते हैं, अपने प्रोग्राम कोड को डालते हैं और अपना जो है एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया गया और आप सभी डाउनलोड कर दिएंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने अपना हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया या नहीं किया। नहीं किया तो भी कमेंट करे, कर दिए तो भी कमेंट करिएगा। यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर यह सब BAHIH ये सब जो प्रोग्राम कोड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नए कोर्स कोड है, फिर भी यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, लेकिन इसका परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को खास ख्याल रखिएगा, इस बात को खास जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका रिजल्ट का जो सेक्शन अपडेट कर दिया गया, तो जो भी कैंडिडेट रिजल्ट देखना चाहते हैं वे आसानी से रिजल्ट को भी देख सकते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे आप सभी का परीक्षा मोड किस मोड पर रहने वाले, जैसे कि हमने इस मोड पर बात किए थे इग्नू परीक्षा मोड वाले, परीक्षा का मोड क्या रहने वाले। तो फाइनली दोस्तों इग्नू के जो है जो रिलीज किया गया था डेट शीट में, उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया आपका परीक्षा को रिगार्डिंग, परीक्षा के रिगार्डिंग दोस्तों आपका MCQ टाइप में यहाँ पर रहने वाले साफ साफ यहाँ पर बात कर दिया गया। क्वेश्चन पेपर ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम कोर्स विल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मार्क्स शीट बेस्ड में होगा। तो ये सारे जो कोर्स है BDP है, BTS है, BCA है और ये सब BSW, ये सारे का सारे कोर्स कोड ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी OMR शीट पर बेस्ड पर होने वाले। वहीं पर जो ये कोर्स कोड है ये सारे के सारे जो OMR बेस्ड पर होंगे, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम है OMR बेस्ड पर होंगे, ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है OMR बेस्ड पर होंगे। यानी कि आपको ऑप्शंस होगा, 4 ऑप्शंस होगा, जिसमें से एक ऑप्शंस को चूज करने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी कोर्स कोड है वे सभी का सभी जो परीक्षा दोस्तों वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। ध्यान रखिएगा उसका परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगा और जो थ्योरी पेपर होता है जो ऑलरेडी आपने पहले ही जैसे आप परीक्षा देते आ रहे हैं उसी टाइप से ही परीक्षा होने वाले। तो आप यहाँ पर हड़बड़ाएं नहीं, चिंता ना करें कि आपका परीक्षा मोड क्या होने वाला है। जैसे पहले जैसा परीक्षा हो रहा था उसी टाइप का ही परीक्षा होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि प्रमोट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो UGC की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया था जिसमें साफ साफ यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर दोस्तों यहाँ पर कर दिया गया था कि आप सभी का जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, कंपलसरी है कि आपका ऑफलाइन हो, पेन पेपर हो, ऑनलाइन हो या किसी भी प्रकार का 31 अगस्त से पहले आपका परीक्षा कंडक्ट करवाना जरूरी है। वो भी जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए। लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें इंटरनल इवोल्यूशन एंड जो प्रीवियस सेमेस्टर के हिसाब से आप वहाँ पर पास कर सकते हैं। 2020 में एक गाइडलाइन जारी किया गया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं यह भी गाइडलाइन आपके पास मौजूद है। तो इस गाइडलाइन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि आपका जो भी परीक्षा होगा दोस्तों वो 50% के हिसाब से होगा, यानी कि जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा और जो असाइनमेंट है उस पर जो जमा किया गया 50% के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से आपको पास कर दिया जाएगा। ऑलरेडी जैसे पिछला बार एक स्टूडेंट को इग्नू पास किया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो पिछले सेमेस्टर का, पिछले ईयर्स का जो है प्रमोशन के लेकर रिगार्डिंग नोटिस निकाला था। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बहुत जल्दी प्रमोशन के रिगार्डिंग नोटिस आने वाला। लेकिन अगर अब भी प्रेजेंट में देखा जाए तो इग्नू साफ साफ यहाँ पर कर दिया गया है कि जो भी टर्मिनल एग्जामिनेशन जून 2021 में होने वाले CBSE प्रोग्राम के लिए, CBCS प्रोग्राम के लिए, जैसे BAG है, BCom जी, सारे के सारे जो प्रोग्राम है, इन कोर्स कोड है, इनकी सभी का सभी परीक्षाएं दिसंबर 2021 में लिया जाएगा। लेकिन यह
कहा नहीं जा सकता है कि 100% कि दिसंबर में लिया जाएगा। हो सकता है कि पिछले साल के अपेक्षा, जैसे पिछले साल भी यही बात कहा गया था कि दिसंबर में परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन बाद में एक नोटिस निकाल कर सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया। तो आशा करते हैं इसी प्रकार से इस बार भी प्रमोट कर दिया जाएगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हैं, प्रमोट होना या परीक्षा देना। अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करिए, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं दोस्तों कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।